जनपद बागेश्वर में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आपत्ति दर्ज की है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भगवत सिंह दसीला ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर उन प्रत्याशियों पर कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने 2 स्थानों पर नाम होने के बावजूद पंचायत चुनाव में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे प्रत्याशी विजय हुए हैं तो यह जनादेश का अपमान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता मानी जानी चाहिए। कांग्रेस जनों ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति से न केवल मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है बल्कि निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मांग की कि ऐसे प्रत्याशियों के प्रमाण पत्र रोके जाएं और जब तक उच्च स्तर पर निर्णय नहीं हो जाता उन्हें निर्वाचित घोषित न किया जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोका जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की। उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जो चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, कल उसकी काउंटिंग भी हो गई है और सभी जिला पंचायत के सदस्य सहित बीडीसी के सदस्यों के सहित सभी लोगों ने अपने अपने प्रमाण पत्र ले लिए हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन को यह कहना चाहूँगा कि जब तक का माननीय उच्च न्यायालय में ये विचाराधीन है कि जिन व्यक्तियों के 2 जगह नाम हैं और उन लोगों को कैसे वोटिंग राइट्स दी जाए, इसके संबंध में हमने आज ये पत्रकार वार्ता की है। और इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 जगह नाम जिनके हैं, जब तक का उनका निस्तारण कोर्ट से नहीं हो जाता है तो न ही उनको जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनने में उनकी रोक लगनी चाहिए और उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने 2 जगह नाम का अपना साक्ष्य छुपाया है वो कहीं न कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए हम ये चाहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से अपना प्रमाण पत्र दिया है, अदेय प्रमाण पत्र के साथ साथ सारे साक्ष्य दिए हैं, हम ये चाहते हैं कि उसी तरीके से जिन लोगों ने 2 जगह नाम जिनके हैं उन्होंने कहीं न कहीं अपने साक्ष्य छुपाने का काम किया है, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से यही गुजारिश करेंगे कि 2 जगह नाम वालों को किसी भी, चाहे वो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हों जिला पंचायत में या चाहे ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हों, या उनके वोटिंग राइट्स पर उनको रोकना चाहिए। इसलिए हमने आज ये प्रेस बुलाई हुई है। हम ये चाहते हैं, इसी के साथ हमने पूर्व में भी इलेक्शन कमीशन को भी एक पत्र हमने जारी किया था, जो कि 13/7/2025 को हमने ईमेल के माध्यम से भी भेजा था और माननीय जिलाधिकारी महोदय और इलेक्शन कमीशन जनपद बागेश्वर को भी हमने भेजा था। तो हम ये उनसे आप आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि उनको वोटिंग राइट्स उनका रोकना चाहिए और उनको प्रत्याशी बनने भी उनको रोकना चाहिए, ताकि इस चुनाव में एक ट्रांसपेरेंटी आए, साफ सुथरा चुनाव हो और लोकतंत्र की जो हत्या करने में सरकार तुली है उससे निजात मिल सके। त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव हुए, हम तो सबसे पहले शांतिपूर्वक जो चुनाव हो उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि गांव के लोगों ने बहुत आपसी तालमेल से बहुत अच्छा चुनाव करा। लेकिन बहुत सारी जिला पंचायतों में हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय लोगों ने शिकायत भी करी थी कि भाई नगर क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं के नाम है जो आवेदक हैं, कैंडिडेट हैं, और गांव के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। उसमें आपत्तियां दी थी, लेकिन सरकार ने राजनीतिक दबाव में किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि अधिकांश कार्यकर्ता जो थे उन्हीं के अपने कैंडिडेट थे, तो किसी के भी नाम जो है निरस्त करने की कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं करी। जबकि पंचायती राज नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है कि अगर 2 जगह नाम हो और उस चुनाव में कहीं पर भी आहत नहीं हो सकता है, उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय का आदेश देने के बावजूद भी माननीय न्यायालय की अवहेलना करना ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और सरकार तो न्यायपालिका को भी कठपुतली बना के चलने की पूरा प्रयास कर रहा है और न्यायालय के द्वारा जब हर चीज़ को दी जा रही है, हम पूरा सम्मान भी करते हैं। तो आज हमको देखने को मिल रहा है कि भाई न्यायपालिका जिस बात को कहते जा रही है, सरकार उसका ठीक विरोधाभास और ठीक उल्टा कर रही है और फिर जो है जनता के बीच में वाहवाही लूटने का काम कर रही है। तो आज इसी सरकार से हमको फिर भी कोई भरोसा नहीं है। माननीय न्यायालय पर हमको पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों को जो चुनाव जीत चुके हैं, जिनके 2 जगह नाम है, उनके तत्काल नाम जो है निर्वाचक नामावली से निरस्त करे जाए और जो सेकेंड प्रायोरिटी की लिस्ट पर जो जीत का आया कैंडिडेट है उसको विजेता घोषित करा जाए, जिसकी बदौलत जो है आने वाले समय में क्षेत्र पंचायत हो या फिर जिला पंचायत के चुनाव हो और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो पाए। इसलिए प्रयास करें।